स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why evil is there if God is omnipotent? जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर वो दुनिया की सारी बुराइयां मिटा क्यों नहीं देता? ये एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। जो ईश्वर में नहीं विश्वास करते उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ईश्वर ने बुराइयों को नहीं मिटाया। प्रॉब्लम उनके लिए है जो ईश्वर को मानते हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं, ये भी मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। God is omnipotent. So the question is, if the God is omnipotent, he is omniscient and benevolent, then why evil is there? दुनिया में फिर बुराइयां क्यों हैं? बुराइयां दो तरह की हो सकती हैं, वो मॉरल इविल भी हो सकता है और नेचुरल इविल भी हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार का इविल है तो उसको अंत करने के लिए, उसका नाश करने के लिए God is there, who is omnipotent. वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं। एंड ही इज द क्रिएटर बीइंग, वो अपने आप में क्रिएटर भी है। अगर वो क्रिएटर है विच मीन्स उसी ने इविल को बनाया है, ये भी हो सकता है। अगर वो सर्वशक्तिमान है लेकिन फिर भी वो इविल को खत्म नहीं कर रहा है, या तो वो करना नहीं चाहता है या फिर वो कर ही नहीं सकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर क्वेश्चन उठ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, विच मीन्स दिस क्वेश्चन इज फॉर थीस्ट। थीज्म के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ इविल, अशुभ की समस्या। ये उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले अशुभ की समस्या से किस प्रकार झेलते हैं, किस प्रकार से जूझते हैं, किस प्रकार से निराकरण पाते हैं, कैसे वो इस समस्या का समाधान पाते हैं, इस समस्या का समाधान होता भी है या नहीं? Does this problem solve or not? We have to see in this video today. Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional life. तो बात करते हैं why evil is there if God is omnipotent. ईश्वर की जो शक्तियां हैं उन पर क्वेश्चन उठता है जब हम ये देखते हैं कि the God is omnipotent but still evil is there, है ना? Why evil when the God is omnipotent? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। omnipotent means सर्वशक्तिमान, उसके बाद भी evil है। अब यहां पे evil क्या है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। evil का मतलब है अशुभ, हिंदी में इसको कहते हैं अशुभ। अशुभ क्या हो सकता है? किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुराई, कुछ भी गलत हो रहा है इस संसार में वो अशुभ है। चाहे कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, या फिर कोई नेचुरल फिनोमिना है जो कि अशुभ है हमारे लिए, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, ओलावृष्टि हो गई, पहाड़ धंस गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई। ये सारी चीजें क्या हैं? ये मानव जाति के लिए अशुभ माने जाते हैं क्योंकि इससे जनमानस की हानि होती है। तो इस प्रकार के जो अशुभ हैं इनसे कैसे निपटते हैं वो लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसके पास इतनी तो शक्ति होगी कि वो इन सारे अशुभों का नाश कर सके। If he is the omnipotent being, then he has all the power to destroy evil. Why he does not do so? फिर वो क्यों नहीं करता ऐसा? इस क्वेश्चन का आंसर थीस्ट लोग कैसे देते हैं इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस समस्या को। एक आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इसको एक बार हम समझते हैं। द डियटी इज ऑल गुड, यहां पे डियटी का मतलब है गॉड, ठीक है। अब जो गॉड है वो कौन है? ही इज परफेक्ट, ही इज ऑल गुड, उसमें सभी प्रकार की अच्छाइयां हैं, ठीक है। एंड द डियटी इज ऑल नोइंग, वो सभी चीजें जानता है क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ जानता है और ईश्वर परफेक्ट भी है, वो अपने आप में सभी प्रकार की अच्छाइयों से बना है और सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो सबको वो जानता भी है। ही इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है, कब कहां क्या हो रहा है।
भूतकाल में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो ये भी जानता है, वो सब कुछ जानता है। ही इज ऑल नोइंग, है ना। आगे बात करते हैं, ही इज ऑल पावरफुल विच मीन्स ही इज ओमनीपोटेंट। वो सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार की शक्तियां उसके पास हैं। अगर सभी प्रकार की शक्तियां उसके पास हैं, उसके बाद भी हम यहां पे एक चीज देखते हैं, ईविल एग्जिस्ट, फिर भी अशुभ की समस्या है। फिर भी हम देखते हैं कि उसके रहते हुए भी अशुभ है दुनिया में, ठीक है। ऐसा ईश्वर जिसमें सभी अच्छाइयां हैं, ऐसा ईश्वर जो सब कुछ जानता है, और ऐसा ईश्वर जिसमें सभी प्रकार के शक्तियां हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं दुनिया में ईवल एग्जिस्ट, कि ईवल जो है वो एग्जिस्ट करता है, अशुभ जो है वो एग्जिस्ट करता है, अशुभ का अस्तित्व है। अब अगर अस्तित्व है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरल ईवल के रूप में हो सकता है, या फिर मॉरल ईवल। नेचुरल ईवल जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, है ना, कभी सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी तूफान आ गया। इस तरीके के जो ईवल्स हैं, जो अशुभ चीजें होती हैं मनुष्य के जीवन में इस धरती पर, वो सब क्या है, वो नेचुरल ईवल है, ठीक है। अगला हम अगर बात करते हैं मॉरल ईवल की, तो मॉरल ईवल क्या होता है? मॉरल ईवल जिसमें हम मॉरली करप्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो नीति है, हमारे जो नैतिकता है, उसका ह्रास होता है ना। यानी कि जब हमारी मोरालिटी डाउन होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम डकैती डालते हैं, हम मर्डर करते हैं, हम रेप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, है ना। ये सारे काम हम करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, ठीक है। हम ये सारी चीजें करते हैं, तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है मॉरल ईवल में, क्योंकि हम मॉरली करप्ट हो जाते हैं, हमारे मॉरल जो है वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ठीक है। हमारी मॉरल वैल्यूज जो है वो गिरने लगती हैं। तो अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ए का मतलब गॉड इज ऑल गुड, बी का मतलब ही इज ऑल नोइंग, सी का मतलब ही इज ऑल पावर। अब यहाँ पे D1 या फिर D2 कोई भी ले लो, ठीक है। अब इन सबको अगर ऐड करते हैं तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ ईवल, क्योंकि अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों हैं A B C, तो फिर D कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, वो सबसे अच्छा भी है, उसमें सभी प्रकार की अच्छाइयां हैं, और वो सब कुछ जानता है, उसके होते हुए भी ये जो D है ईवल, चाहे वो D1 हो चाहे वो D2 हो, ये कैसे हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी कैसे है ना। इसको एक बार और देखते हैं, आगे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए। कंसिडर दिस वैलिड आर्ग्यूमेंट पैटर्न। ये एक आर्ग्यूमेंट पैटर्न है, इसको एक बार हम समझते हैं। गॉड इज ऑल पावरफुल, ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। इफ ओमनीपोटेंट गॉड एग्जिस्ट देयर कैन बी नो ईवल, है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर ईश्वर जो है वो ओमनीपोटेंट है तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, ईवल तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि अशुभ की समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और वो अशुभ का नाश करने में सक्षम है। ही इज कैपेबल, है ना। अब क्योंकि वो कैपेबल है तो फिर क्या होना चाहिए, तो ईवल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। गॉड इज ऑल गुड, ईश्वर में सभी प्रकार की अच्छाइयां हैं, वो अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। इफ ओमनी बेनवोलेंट गॉड एग्जिस्ट, अगर ऐसा ईश्वर जो सबसे दयालु है और उसके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं और वो सबसे अच्छा है, देयर कैन बी नो ईवल, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए, ईवल तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर हम देखते क्या है, ईवल एग्जिस्ट, लेकिन ईवल है, लेकिन अशुभ तो है। आगे इसको समझते हैं, अगर ईवल फिर भी है, देयर कैन बी नो गॉड। इसका मतलब तो ये निकलता है कि भैया इसका मतलब ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर है therefore it logically follows that या तो ईश्वर है, God does not, या तो ईश्वर है ही नहीं, ठीक है, God does not exist at all, या तो ईश्वर नहीं है या तो God है ही नहीं, ठीक है। God is not all powerful, या फिर ये हो सकता है कि ईश्वर में सभी प्रकार की शक्तियां नहीं है, He is not all powerful, He is not omnipotent, ठीक है, lacking in some power, उसमें कुछ ना कुछ तो पावर की कमी है, कुछ ना कुछ शक्तियों की कमी है, जो वो अशुभ की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, जो अशुभ को नहीं मार पा रहा है, जो कि ईवल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ही इज लैकिंग सम पावर। इफ ही इज ओमनीपोटेंट, ही कैन नॉट बी ओमनीपोटेंट बिकॉज ईवल एग्जिस्ट देयर।
ओके, नेक्स्ट, गॉड इज नॉट ऑल नोइंग। अगर हम ये देखते हैं कि ईवल अभी भी है, इसका मतलब ये है कि गॉड इज नॉट ऑल नोइंग, वो सब कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता कि दुनिया में ईवल है, और उसके जो चाहने वाले हैं, उसको जो उसमें जो विश्वास करने वाले हैं, थीस्ट लोग यानी कि आस्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ईवल का सामना कर रहे हैं, अशुभ की समस्या से जूझ रहे हैं। और ईश्वर को सब पता है, अगर उसको सब पता होता तो वो उनको बचा नहीं लेता। इसका मतलब यह है कि उसको सब पता नहीं है, ही इज नॉट ऑल नोइंग। आगे बात करते हैं, गॉड इज नॉट ऑल गुड, क्रिएटर ऑफ इवल और लैकिंग इन समथिंग दैट इज गुड। अब अगर हम ये देखते हैं कि गॉड जो है वो ऑल गुड है, ही इज ऑल परफेक्ट, सारे परफेक्शंस ईश्वर में होते हैं, उसके बाद भी इवल है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड जो है वो ऑल परफेक्ट नहीं है, उसने कहीं ना कहीं कमी है। और अगर वो क्रिएटर है, इसका मतलब ये है कि अगर वो क्रिएटर है, हर चीज को क्रिएट करता है, इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने ही ईवल की रचना की है। अगर वो क्रिएटर है तो उसी ने क्रिएट किया है, किसको, ईवल को या फिर अशुभ को। इससे ये निष्कर्ष निकलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर थीस्ट्स। ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या है अशुभ की। अब वो इससे कैसे जूझेंगे, अब वो इसका सामना कैसे करेंगे, इसका आंसर वो कैसे देंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के डेवलपमेंट की, कि ये प्रॉब्लम डेवलप कैसे हुई। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए समस्या है ही नहीं, और किन लोगों के लिए समस्या है। तो अगर हम बात करते हैं पुराने लोगों की, एंशियंट पीपल की, तो एंशियंट पीपल जो थे, यानी कि प्राचीन समय के जो लोग थे, उनके लिए अशुभ एक समस्या थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन करें आपस में बैठ के। वो तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही व्यस्त थे, शाम की रोटी का इंतजाम कैसे होगा, वो इसके बारे में बिजी रहते थे पूरे दिन। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बैठ के क्या करें, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करें। तो उनके लिए अशुभ कोई समस्या ही नहीं थी, तो उनके लिए इवल वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पॉलीथीज्म के लिए, अगर हम देखते हैं तो पॉलीथिस्टिक क्या कहते हैं। पॉलीथीज्म क्या मतलब है, पॉली का मतलब होता है मैनी, थीज्म का मतलब होता है गॉड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पॉलीथीस्ट वो हैं जो मैनी गॉड्स में विश्वास करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा भगवानों में विश्वास करते हैं। जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वो एक से ज्यादा भगवानों में विश्वास करते हैं। उनके जो ईश्वर हैं वो बहुत सारे हैं, पॉली हैं, यानी कि एक से बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसे लोग जिनके लिए ईश्वर बहुत हैं, उनके लिए अशुभ की समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ईश्वर हैं, तो उन्हीं में से कुछ, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उन्हीं में से कुछ दुष्ट देवी देवता भी होंगे जो इस प्रकार की समस्याओं को खड़ा करते हैं। ऐसा पॉलीथीज्म कहता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पॉलीथीज्म कहता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे भी देवता होंगे जो कि इस प्रकार के अशुभ की समस्या को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसलिए उनके लिए अशुभ कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मैटर बीइंग एम्पिरिकल इज इविल व्हिच इज इवॉल्विंग इनटू फॉर्म एंड देयरफॉर नो प्रॉब्लम ऑफ इविल। अगर हम बात करते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो मैटर है, यानी कि जिसको हम भूत कहते हैं, महाभूत कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो जो मैटर है उसको हम इविल कह सकते हैं, क्योंकि वो एक समस्या है, वो एक समस्या हो सकती है। लेकिन वो समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर समय अपने आप को इवॉल्व कर रही है नई फॉर्म में, यानी कि उसमें पोटेंशियलिटी थी, इसलिए वो अब क्या हो रही है, एक्चुअलाइज हो रही है, और हर समय अपने आप को इवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ा रही है। तो वो क्या कर रही है, वो नई फॉर्म को गेन कर रही है, और जो फॉर्म है वो क्या है, वो रियल है, एंड दैट इज ऑल गुड। तो इसलिए उनके लिए अशुभ की कोई समस्या है ही नहीं, उनके लिए प्रॉब्लम ऑफ इवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे बात करते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर इवल फॉर मोनोथीज्म एज देयर इज ओनली वन गॉड विच इज गुड एंड सो देयर कैन बी नो इवल। अगर हम बात करते हैं मोनोथीज्म की, ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, तो वो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही है जो भगवान है। ठीक है, देयर इज ओनली वन दैट इज
ऑल गुड विच इज गुड, और वो कौन है? भगवान है। जब एक ही है और वो भी अच्छा है तो दूसरे के होने की बात ही नहीं होती जो अच्छा नहीं है, तो इसलिए इनके लिए भी ईविल एक समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं पैंथीज्म की। जो पैंथीस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं? सर्वेश्वरवाद जिसको कहते हैं कि सभी सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर में ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, दिस वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज दिस वर्ल्ड, आई एम गॉड एंड गॉड इज मी, यू आर गॉड एंड गॉड इज यू, दिस डिवाइस इज गॉड एंड दिस डिवाइस इज गॉड एंड गॉड इज दिस डिवाइस, है ना। हर चीज ईश्वर में है और हर चीज में ईश्वर है। जब हर चीज ईश्वर में है और हर चीज में ईश्वर है तो फिर दूसरी चीज के होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, जो कि ईवल हो या फिर अशुभ हो। तो इसलिए जो पैंथीस्ट हैं इनके लिए भी ईवल की समस्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अथीज्म की। अथीज्म का मतलब है जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अथीस्ट हैं। ठीक है, देयर इज नो गॉड नो ईवल, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचुरल लॉज। अब ये कहते हैं कि ना तो ईश्वर होता है, ना ही आत्मा परमात्मा होती है, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, वो किसी को भी नहीं मानते क्योंकि वो तो नास्तिक हैं। अब क्योंकि वो नास्तिक हैं तो वो ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है इस वर्ल्ड को चलाने में, ईश्वर कुछ भी नहीं करता क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। ये वर्ल्ड तो अपने आप नेचुरल जो लॉज हैं, जो प्रकृति के नियम हैं उनके ऊपर चल रहा है। अब क्योंकि ये जो वर्ल्ड है अपने आप नेचुरल जो लॉज हैं उनके ऊपर चल रहा है, प्रकृति के नियमों के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ईश्वर का कोई रोल नहीं है, तो ईश्वर है ही नहीं। जब ईश्वर नहीं है, प्रकृति के नियमों पे सब कुछ चल रहा है, तो वो तो सब ठीक ही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब गलत नहीं है तो इसका मतलब अशुभ नहीं है, अशुभ नहीं है इसका मतलब देयर इज नो ईवल फॉर अथीस्ट। तो अथीस्ट के लिए भी ईवल नहीं है, नास्तिक लोगों के लिए भी ईवल नहीं है। अब आते हैं आस्तिक लोग, ऐसे लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। अब जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्वेश्चन ये होता है कि तो ईवल यानी कि अशुभ को खत्म क्यों नहीं कर देता अपनी शक्तियों से। अब जो ये मानते हैं कि ईश्वर है और वो जो है वो ही इज ऑल गुड ऑल परफेक्ट, उसमें सभी प्रकार की अच्छाइयां हैं। अगर उसमें सभी प्रकार की अच्छाइयां हैं तो फिर यहाँ पे बुराइयां क्या काम कर रही हैं? बुराइयों का क्या काम है? इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, वो पूरी प्रकार से संपूर्ण प्रकार से वो अच्छा नहीं है। ही इज नॉट ऑल परफेक्ट, ही इज नॉट ऑल गुड। एक और चीज कही जाती है, ही इज ओमनिशिएंट, वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह फैला हुआ है। अगर हर जगह वही फैला हुआ है तो फिर ईवल कैसे है? इसका मतलब वो वहां नहीं है जहां पर ईवल है। ये भी कहा जाता है कि वो क्या है? वो ही इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है तो फिर उसको ये क्यों नहीं पता कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसको जो मानने वाले हैं, वो अशुभ की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो नेचुरल ईवल हो चाहे दूसरों का किया हुआ मॉरल ईवल हो उनके लिए। इसका मतलब उसकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है। और अगर फिर भी ईवल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह है कि या तो गॉड है ही नहीं, या फिर उसकी शक्तियों में कमी है, या फिर उसकी अच्छाई में कमी है, या फिर उसके सब जगह होने में कमी है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो थीस्ट के सामने आते हैं, एक आस्तिक व्यक्ति के सामने इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो उठते हैं। अब इस तरीके के जब प्रश्न उठते हैं तो जो आस्तिक लोग हैं वो इसका आंसर भी देंगे उन लोगों को जिनके लिए अशुभ कोई समस्या नहीं है, जैसे कि नास्तिक लोग हैं, पॉलीथीस्ट हो गए या फिर पैंथीस्ट हो गए, उनके लिए तो ये समस्या नहीं है ना। अब जिनके लिए समस्या नहीं है वो क्वेश्चन उठाएंगे उन लोगों के ऊपर जिनके लिए ये समस्या है, और किसके लिए है? थीस्ट लोगों के लिए है, यानी कि आस्तिक लोगों के लिए। तो आस्तिक को जवाब भी देना होगा ना, क्योंकि वो तो ईश्वर में विश्वास करता है। अब वो ईश्वर में विश्वास करता है तो उसको ईश्वर की शक्तियों को दिखाने के लिए कि भाई नहीं, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान ही है, कुछ तो आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो थीस्ट हैं वो क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं एक बार हम इसको समझते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईवल इज देयर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा है? मॉरल ईवल, और दूसरा है नेचुरल ईवल। अब
एक चीज हमने इससे पहले भी समझ ली थी कि मॉरल ईवल का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति मॉरली करप्ट हो जाता है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो गिरती हैं, ठीक है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और कुछ भी करता है, वो चोरी करता है, डकैती डालता है, झूठ बोलता है, मर्डर करता है, रेप करता है, सारी चीजें करता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉरल ईवल। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल ईवल की, तो प्राकृतिक समस्याएं जो हैं जितनी भी, ठीक है, जो नेचर के द्वारा की गई हैं, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, सूखा हो, ठीक है, सुनामी हो, जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं? ये होती हैं नेचुरल ईवल, ये होती हैं नेचुरल ईवल। अब यहां पे एक और क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले आया? पहले नेचुरल ईवल था या फिर पहले मॉरल ईवल था? तो कुछ लोग ये कहते हैं सबसे पहले नेचुरल ईवल था। नेचुरल ईवल इसलिए था ताकि लोगों को नेचुरल ईवल के द्वारा, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, लोगों को जो सही चीज है उसका ज्ञान दिया जाए ताकि वो उसकी वैल्यू समझेंगे। जब किसी को भूख लगेगी, ठीक है, जब किसी को भूखमरी हो जाएगी, तभी वो रोटी की कीमत को समझेगा और उसको कमाएगा, अच्छे काम करेगा। ऐसा वो लोग बोलते हैं जो ये कहते हैं कि नेचुरल ईवल पहले आया, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को पेन होगा, नेचुरल पेन, ठीक है, जो कि ईश्वर ने दिया है, कोई महामारी फैलेगी, प्राकृतिक महामारी कोई अगर फैलती है, ठीक है, जो कि नेचर के द्वारा कॉज की गई, ह्यूमन मेड नहीं, ठीक है, तो वो इसलिए है ताकि लोगों को हेल्थ कैसे अपनी बना के रखनी है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, उनको पता चल सके, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मॉरल ईवल जो है वो पहले आया और नेचुरल ईवल जो है वो बाद में आया। और वो इसलिए क्योंकि जो मॉरल ईवल था, लोग मॉरली करप्ट थे, लोग गलत काम करते थे, लोग गलत काम करते थे, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए ईश्वर को नेचुरल ईवल भेजना पड़ा। लोगों ने गलत किया था किसी जगह पे, तो वहां पे बाढ़ भेज दी, कुछ लोगों ने गलत किया था तो वहां पे भूकंप भेज दिया, इस तरीके से ईवल भेज दिया। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं कुछ लोग देते हैं, जो ये कहते हैं कि मॉरल ईवल पहले आया और नेचुरल बाद में आया, उनको पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। हालांकि इन सभी चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसीलिए इस टॉपिक को कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ ईवल। इसीलिए एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बड़ी मुश्किल से हम ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि क्या इस समस्या को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि जो थीस्ट हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बुढ़ा आदमी है, इसके खेत में सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि किसका सामना कर रहा है? ही इज फेसिंग नेचुरल ईवल, ठीक है। अब वो नेचुरल ईवल का सामना कर रहा है, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है और ये जानता है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। तो इससे अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये क्या आंसर देगा, है ना? थीस आर्गुमेंट्स एंड देयर क्रिटिक, ये क्या आंसर देते हैं और उसको किस तरीके से हम क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर किस तरीके से हम ये देखते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, जो जिनके लिए अशुभ एक समस्या है ही नहीं, जिनके लिए ईविल एक प्रॉब्लम है ही नहीं, वो इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। Evil is due to the misuse of human free will, J.S. मिल कहता है। जो J.S. मिल है वो ये कहता है कि जो इंसान को बनाया ईश्वर ने, और इंसान को बनाते समय उसको एक चीज दी, वो थी फ्री विल, स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, फ्री विल, आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन इंसान ने क्या किया? उसका मिसयूज किया, उसको जो स्वतंत्रता दी गई उसका इंसान ने मिसयूज किया। अब उसको जब मिसयूज किया तो उसको पनिशमेंट देने के लिए ईश्वर ने क्या किया? ईवल भेज दिया। अगर ईश्वर ने भेजा है, इसका मतलब वो कौन सा होगा? वो होगा नेचुरल ईवल। क्लियर? अब इसकी समस्या को अगर इस आर्गुमेंट को देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज किया गया है लोगों ने। इसको क्रिटिसाइज ऐसे किया है कि अगर वो सर्वशक्तिमान था, अगर उसने इंसान को बनाया था और उसने इंसान को क्या दिया था? फ्री विल दी थी। अगर उसके पास इतनी क्षमता है कि वो इंसान को फ्री विल दे सकता है, तो वो इंसान को गलत काम करने से भी तो रोक सकता है। उसने क्यों नहीं रोका?
उसने होने दिया, जब हो गया उसके बाद में उसको पनिशमेंट के लिए ईविल भेज दिया। इसका मतलब ये है कि उसने उसकी सर्वशक्तिमत्ता, यानी कि जो ये बात है ना, एक फैक्ट है ना कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, इस बात पे क्वेश्चन मार्क उठता है, अभी भी उठता है। इससे वो डिनाई नहीं कर सकता। कौन? जेएस मिल। जेएस मिल को ये बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आर्गुमेंट क्या देते हैं थीस्ट लोग। थीस्ट लोग जो हैं वो अगला आर्गुमेंट देते हैं कि नेचुरल पनिशमेंट फॉर मॉरल ईविल। महात्मा गांधी जो हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मॉरली करप्ट होता है, जब उसकी जो मॉरल्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जब वो डाउन होती हैं, जब वो गलत काम करता है, तो उसके लिए क्या होता है? नेचुरल ईविल जो है वो ईश्वर भेजता है। इसका आंसर भी वही होगा कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो पहले गलत होने देता है और बाद में गलत होने वाले के लिए क्या करता है? पनिशमेंट देता है। तो उसने होने ही क्यों दिया जब उसके पास सारी शक्तियां थीं? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा था तो उसको वहीं पे रोक देता था ना ईश्वर, अगर वो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पे भी ये आर्गुमेंट जो है वो फेल हो जाता है। आगे देखते हैं, शायद इस समस्या का समाधान मिले। आगे कुछ थीस्ट हैं, वो ये कहते हैं नेचुरल इविल इज कंडक्टिव टू सक्सेस। जॉन कीट्स ये कहता है कि आपको सक्सेस अगर पानी है तो उसके लिए नेचुरल इविल जरूरी है। नेचुरल इविल जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग धोखा खाए बैठे हैं वो लोग फिर कभी किसी पे विश्वास नहीं करते और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन हम इस बात से कैसे सहमत हो जाएं कि जो लोग धोखा खाए बैठे हैं वो लोग कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं? अगला ईविल आ जाता है। पहला ईविल उसके साथ धोखा हुआ, दूसरा ईविल उसके साथ इतना गलत हो गया, वो इतना नेगेटिविटी में चला गया कि उसने क्या किया? उसने सुसाइड ही कर लिया। सुसाइड नहीं भी किया तो उसके साथ एक और ईविल नहीं जुड़ गया कि अब वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, है ना? तो जो नेचुरल ईविल है वो क्या है? वो कंडक्टिव होता है सक्सेस के लिए हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो आर्गुमेंट है ये भी फेल हो जाता है। थीस्ट का समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं, ईविल इज नीडेड एज कंट्रास्ट टू गुड। प्रोफेसर CEM जोड ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छाई की वैल्यू समझनी है उसके लिए बुराई जरूरी है। ये कहता है कि ईविल इज नीडेड एज कंट्रास्ट टू गुड। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर हमें हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो हम बीमार हो जाएं, अगर हमें अच्छे हेल्दी फूड की वैल्यू समझनी है तो हम सड़ा गला फूड खाएं, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अगर हमें मीठे की वैल्यू समझनी है तो पहले हम कड़वा खाएं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये वाला आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है। आगे देखते हैं, ईविल इज इनकम्प्लीट गुड। हीगल। अब हीगल जो है वो ये कहता है कि जो ईविल है वो इनकम्प्लीट गुड है, क्योंकि जो कंप्लीट गुड है वो क्या है? उसमें तो सब कुछ ठीक ही है। ईविल तो अपने आप में इनकम्प्लीट गुड है, यानी कि जो कुछ भी एब्सोल्यूट है वर्ल्ड में, ठीक है, उसको अगर हम इनकम्प्लीट देखते हैं तब वो हमें ईविल के रूप में दिखाई देता है, तब वो हमें ईविल के रूप में दिखाई देता है। यानी कि इस जगत को अगर हम देखते हैं तो ये हमें कंप्लीट दिखाई देता है, एब्सोल्यूट दिखाई देता है। यहां हमें अगर कहीं भी कमी दिखाई दे रही है तो वो क्या है? तो वो अपने आप में ईविल है। लेकिन वो जो कमी है जब उसकी पूर्णता हो जाती है तब वो क्या हो जाता है? तब वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, तब वो अपने आप में गुड बन जाता है, यानी कि वो एब्सोल्यूट बन जाता है, एब्सोल्यूट आइडिया बन जाता है। तो यहां पे इनके लिए क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है? जिस व्यक्ति को धोखा मिला था उसने अब सुसाइड कर लिया है, क्या अब ये पॉसिबल है कि वो दोबारा जिंदा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, अब तो वो मर ही गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईविल इज इनकम्प्लीट गुड, वो गुड तो है ही नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो यहां भी समस्या जो है वो बनी पड़ी है, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ईविल इज अनरियल। अब शंकराचार्य जो है वो ये कहते हैं, ऑगस्टीन है, स्पिनोजा है और हीगल, ये सारे क्या कहते हैं? ईविल जो है वो अनरियल है, वो इनकम्प्लीट है। किसी व्यक्ति को बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, क्या है? ईविल है। कोई व्यक्ति बेरोजगारी से जूझ रहा है, ईविल है। किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ गया है, उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, ईविल है।
किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, उसके लिए ईवल है, समस्या है। किसी व्यक्ति के जवान बच्चे की मौत हो गई है, उसके लिए तो बहुत भारी संकट आ गया, ईवल है। अब कैसे कटेगा उसका बुढ़ापा? सारे सपने चूर चूर हो गए, है ना। अब आप ये कहो कि जो तुम्हारा दुख है ये अनरियल है, ये रियल नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना भाई। जिसके पैर में दर्द हो रहा है उसको हो रहा है, आप उससे कहो कि ये जो दर्द है ना ये अनरियल है, ये रियल नहीं है, ये तो सब माया है, ऐसा नहीं होता। वो फील कर रहा है उस दर्द को। जिसका बेटा मरा है उससे पूछो जाके, ठीक है, उसको दर्द हो रहा है। इस समस्या का समाधान आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो ईवल है वो अनरियल है, वो माया है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जगत में सब कुछ जो है वो माया की वजह से है। तो क्योंकि जो अशुभ है वो भी माया है। आप ये नहीं कह सकते उस व्यक्ति से जो व्यक्ति पेन में है, ठीक है। तो यहां भी हम देखते हैं कि समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ईवल गिव्स मीनिंग टू मैनी कॉन्सेप्ट्स लाइक लव, पिटी, फॉरगिवनेस। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर ईवल होगा तो उसी से हमें प्यार की वैल्यू पता चलेगी, सहानुभूति की वैल्यू पता चलेगी और क्षमा की वैल्यू पता चलेगी। इसका मतलब तो वही हो गया कि भाई समाज में अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके लिए पुलिस जरूरी है, और पुलिस की सार्थकता को प्रूव करने के लिए चोरी जरूरी है। पुलिस तो अच्छी है, पुलिस का होना अच्छा है, ठीक है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन चोरी होना तो अच्छा नहीं है ना। चोरी तो ईवल ही है। अब आप ये कहो कि ईवल इज गुड, ईवल इज गुड, ईवल गिव्स गुड मीनिंग टू मैनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आप ये कहो कि ईवल जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मीनिंग देने के लिए वो अच्छा है, आप ये नहीं कह सकते। पुलिस की सार्थकता को प्रूव करने के लिए हम डेली चोरी नहीं कर सकते, डकैती नहीं डाल सकते, है ना। अगर हमें सिंपैथी का पता चलना, सिंपैथी को समझना है, तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मर जाएगा तभी हम उसके घर पे जाएंगे बाकी लोगों को सिंपैथी देने के लिए। तो भैया मरना अच्छी बात नहीं है किसी का। देखिए मरना तो एक प्रोसेस है, वो तो चलता रहता है, इंसान आया है तो वो जाएगा। कोई आकस्मिक मौत है, कोई एक्सीडेंट है, तो उस तरीके से अगर कोई मरता है तो उसके लिए दुख होता है, ठीक है। तो वो दुख तो है ही है, वो जो दुख है वो क्या है, वो पेन है, वो ईवल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जरूरी है ये समझने के लिए कि आप उसके घर वालों से प्यार करते हैं, उसके लिए सिंपैथाइज होते हैं, ठीक है। क्षमा होने के लिए किसी की गलती करना जरूरी है, आपको क्षमाशील बनने के लिए किसी की गलती करना जरूरी है। कोई गलती करेगा तब आप उसको क्षमा करोगे, तभी किसी उसको पता चलेगा कि आपके अंदर क्षमा है। ऐसा बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता, है ना, कि भाई पुलिस जरूरी है, पुलिस है, पुलिस की सार्थकता को प्रूव करने के लिए हमें डेली चोरी करनी चाहिए, चोरी चलते रहनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चलेगा कि पुलिस जो है वो अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये आर्गुमेंट भी काम नहीं कर रहा है, ये आर्गुमेंट भी यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। अगला आर्गुमेंट क्या है, ईविल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ईवल है यानी कि अशुभ है वो किसके लिए जरूरी है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए अशुभ की समस्या जरूरी है, अशुभ का होना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो अशुभ सिर्फ उनके जीवन में होता जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी धर्म की बताई हुई बातों पे नहीं चलते हैं, उनके ऊपर उनके साथ गलत होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बाढ़ आती है तो सभी डूबते हैं, जब सूखा पड़ता है तो सभी मरते हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं वो भी और जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं वो भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां भी ये आर्गुमेंट भी फेल हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ईविल की समस्या का समाधान अभी भी संभव नहीं हो पाया है। हालांकि कई सारे आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन सारे आर्गुमेंट्स को अगर हम क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएट करते हैं तो हम यही पाते हैं कि इस प्रकार की समस्या का समाधान जो है वो फिलॉसफी में अभी तक नहीं आया है, दर्शन में नहीं है। इज इट क्लियर?
तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।